अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार पुलाव, वो भी थोड़ा सा अलग स्टाइल के साथ। दावत के लिए कुछ अलग और मज़ेदार बनाना है और रिवायती पुलाव और बिरयानी से हट के कोई रेसिपी आपको चाहिए तो फिर आज की रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है। सिंपल से मसालों में इतना आसान झटपट बनने वाला ये पुलाव और इतना यूनिक टेस्ट कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि इतना मज़ेदार पुलाव भी बन सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी हम 3/4 कप लेंगे ऑयल। इसके अलावा हम इसमें प्याज डालेंगे, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। साबित मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे, 3 तेज़ पत्ते मैं इसमें डालूंगी और तकरीबन 4 अदद मैं इसमें डालूंगी दारचीनी स्टिक्स। दारचीनी का फ्लेवर जो है ना वो पुलाव में बहुत अच्छा आता है, अच्छी खुशबू देता है। इसके अलावा 5 हरी इलायची है, 3 बड़ी इलायची है और 12 साबित काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 6 से 7 हम इसमें डालेंगे लौंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आंच को तेज़ करना है। तेज़ आंच पे हमने प्याज को फ्राई करना है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। तो ये देखें 2 मिनट के बाद हल्का सा लाइट गोल्डन कलर इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से हम इसको भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बस 1 मिनट हमने लहसुन अदरक को फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी चिकन, तकरीबन 1 किलो मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ और चिकन की पीसेस मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के रखवाए हैं। अब देखिए मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ पुलाव में, तो मैं इसमें दही तकरीबन 1 कप डाल रही हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि प्याज और जो लहसुन है इस पर मज़ीद कलर ना आए और हमारे पुलाव का जो कलर है वो ख़राब ना हो। ठीक है, आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी, देखिए हमें पुलाव को स्पाइसी रखना है तो मैं इसके लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें मैं काट के डाल रही हूँ स्पाइसी वाली। बाकी अगर आपको पुलाव को कितना स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप हरी मिर्चें कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई मिर्च नहीं जाएगी, सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा। अब दोबारा से इसको हमने भूनना है ताकि ये जो दही है ना इसका पानी अच्छा सा ड्राई हो जाए। आंच को तेज़ रखें, इसको भूनें और दही का पानी ड्राई होने दें। अब देखें दही का पानी यहाँ पे तकरीबन ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सौंफ डालूंगी, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा 1 टेबलस्पून फ़िलहाल मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आगे ज़रूरत पड़ी तो और मैं इसमें डालूंगी। अब यहाँ पे आंच को मीडियम करेंगे। मीडियम आंच पे हमने 2 से 3 मिनट इन मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छा सा भून लेना है। अगर आपको लगे मसाला लग रहा है या जल रहा है तो फिर आप थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल के इसको भून सकते हैं। बस हमने भुनाई इसकी अच्छी करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक आपको सारे मसालों की अच्छी खुशबू निकल कर नहीं आ जाती। ठीक है, हमने मसालों का फ्लेवर निकालना है, खुशबू निकालनी है, तो भुनाई बहुत ज़रूरी है। देखिए चिकन बहुत अच्छा भुन चुका है। अब मैं इसमें चिकन गलाने के लिए तकरीबन 2 गिलास जितना पानी डालूंगी। चिकन के पीसेस बड़े बड़े हैं तो हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि चिकन हमारा अच्छा सा यहाँ पे गल जाए। ठीक है, बस मैं इसको कवर कर दूंगी यहाँ पे और कवर करके तेज़ आंच पे मैं तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगी जब तक चिकन हमारा बेहतरीन गल नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखें जी चिकन को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा बेहतरीन गल चुका है और अब इसको और खुशबूदार बनाने के लिए 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं जायफल पाउडर इसमें डालूंगी। इससे हमारा पुलाव और मज़ीद खुशबूदार हो जाएगा। आंच को तेज़ ही रखा हुआ है। तेज़ आंच पे हल्के हाथ से हम इसको भूनेंगे कि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन थोड़ा सा और मज़ीद भुन जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि चिकन जो है ना ये टूटना नहीं चाहिए। बस इसको थोड़ा सा भुनेंगे। अब देखें ये बहुत ही मज़ेदार मसाला हमारा तैयार हो चुका है। जितने भी फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छे से आ चुके हैं। अब यहाँ पे असल मज़ा क्या आने वाला है कि इसमें से जो चिकन के पीसेस है ना इनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इसमें जो मसाले का टेस्ट है ना वही एक असल चीज़ है। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो वो सारी चीज़ निकल जाएगी। तो इसमें से हमने चिकन जो है ना ये निकाल देना है और इसको हम रख देंगे साइड पे और बाद में यूज़ करेंगे। अब ये जो मसाला है ना इसका सारा फ्लेवर है, तो इसकी हम दोबारा से यखनी बनाएंगे। तो मैं इसमें फ़िलहाल 2 गिलास डाल रही हूँ पानी के। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और पैन में जितना भी मसाला है उसको हम साइडों से लेकर आ जाएंगे ताकि
सारी यखनी में मसाला अच्छा सा आ जाए, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और 1 गिलास में मज़ीद पानी का डालूंगी, तो टोटल 3 गिलास मैंने यहाँ पे पानी का अभी डाला है। और देखिए पानी में बेहतरीन बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 750 ग्राम बासमती चावल हैं, जिनको मैंने 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था, अभी धो के साफ़ कर लिया है। और ये चावल इसमें चले जाएंगे। चावल तकरीबन मेरे पास 4 कप थे। 4 कप चावलों में मैंने यहाँ पे पानी तकरीबन 3-3.5 गिलास पानी यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ना हम नमक चेक करेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन पॉइंट है नमक चेक करने का चावल डालने के बाद। 1 टेबल स्पून नमक मैंने पहले डाला था, ½ टेबल स्पून नमक मैंने यहाँ पे डाला है। आप भी चेक कर लीजिएगा, आपको जितना भी कम लगे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आंच को तेज़ करके ये जो पानी है इसको हम यहाँ पे ड्राई करेंगे। पानी यहाँ पे ड्राई होने पर है मैं क्या करूँगी कि इसको कवर कर दूँगी। आंच तेज़ी है, जो बाकी का पानी है उसको भी ड्राई होने देंगे। कवर करके इसको पकाने का मकसद ये है कि चावल हमारे अच्छे नरम बने। 2 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। पानी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा ड्राई हो चुका है। और इसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो चावल हैं हमारे लगे नहीं जब हम इन चावलों को दम पे रखें। आंच मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्की कर दी है। ठीक है, बिल्कुल 0 पे ले गई हूँ। और अब इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी इसको और मज़ेदार बनाने के लिए। तो 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये मैं दम में डालूंगी। इससे थोड़ी सी हमारे पुलाव में खूबसूरती आ जाएगी। और ये जो चिकन हमने निकाला था इसको हम वापस डालेंगे। और अब ये स्टीम में पकेगा तो इसका मज़ा जो है ना और ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा चिकन हम चावलों के ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें। जब इसमें स्टीम बनेगी तो हरी मिर्चों का फ्लेवर चिकन में बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद इसको और खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून चिकन के ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है, और इसको अब हम कवर करेंगे। और कवर करके हमने 20 मिनट हल्की आंच पे इसको दम पे रखना है। अमूमन मैं 15 मिनट कहती हूँ, लेकिन इस पुलाव को हम तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ठीक है, चावल जब तक हमारे दम पे हो रहे हैं, यहाँ पे हम फटाफट वाला एक मज़ेदार रायता तैयार करेंगे। तो इसके लिए 2 छोटे टुकड़े मैंने खीरे के लिए हैं। और रायते को स्पाइसी बनाने के लिए 3 हरी मिर्चें पतली वाली लिए हैं, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा, आधी प्याज है और आधा ही मैंने लिया है टमाटर। और इसको हम डालेंगे चॉपर में। आप चाहें तो छुरी से भी बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। मैं इसको चॉपर में डालूंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। और इसके बाद जो है चॉपर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको चॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएंगी सारी चीज़ें। और इससे हमारा जो रायता है ना वो बड़ा मज़ेदार बनेगा। तो ये देखें सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक हो चुकी हैं। और यहाँ पे दही है तकरीबन मेरे पास 1 कप। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी चॉप की हैं इसको हम डाल देंगे दही में। ये देखिए, इस रायते को आप ज़्यादा स्पाइसी भी बना सकते हैं, हरी मिर्चों का इजाफा कर सकते हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे ताकि रायता थोड़ा सा हमारा पतला बने। और इसको अच्छा सा हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। ठीक है, ये जी ज़बरदस्त हमारा झटपट वाला रायता बन गया। आप चाहें तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं इस पॉइंट पे, अगर आपको अच्छा स्पाइसी रायता चाहिए तो। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। रायता हमारा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जो चावल हमने दम पे रखे थे इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी क्या ही खुशबुएँ माशाल्लाह से आई हैं। इसको निकालने का तरीका तो ये है कि जो चिकन है इसको हम फ़िलहाल साइड पर रखेंगे। ठीक है, और साइड से हमने चावल निकाल लेने। आप चाहें तो सारा चिकन जो है वो किसी और प्लेट में भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आप लोगों को। और चावल हम निकालेंगे, थाल में निकालें, प्लेट में निकालें, ट्रे में निकालें, जिसमें दिल चाहे उसमें निकालें। और इसके ऊपर हम रखेंगे जी ये ज़बरदस्त चिकन के पीसेस। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन के पीसेस हैं, क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ है, स्टीम में पके हैं, तो इसका मज़ा आपको बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और इसके साथ रखेंगे रायता। तो दावत के लिए होगी ना इतनी मज़ेदार रेसिपी। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन भी अगर रिवायती पुलाव और बिरयानी से हट के कुछ मज़ेदार बनाना है तो बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। चिकन यहाँ पे दिखा देती हूँ, बेहतरीन माशाल्लाह से यहाँ पे गल चुका है। मसाले वही नॉर्मल डाले हैं जो हर पुलाव में यूज़ होते हैं, लेकिन जायका आपको बहुत ही डिफरेंट और अलग मिलने वाला है। ज़रूर बनानी है ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पुलाव आपका कैसा